Now we continue the topic electric potential at a point due to a point charge. In this topic, basically we want to derive an expression for the potential at a certain point in a field of a positive point charge Q. For this purpose, we consider a positive point charge. Electric field of lines are emerging from this point charge. अब हम क्या करते हैं? We take any point near to this चार्ज और इस पॉइंट पे हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो इसको कंसीडर करने के लिए वी ब्रिंग एनी टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर टू दिस पॉइंट. इसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसको इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट चार्ज के नजदीक लाना चाहते हैं. जैसे जैसे वो पॉइंट चार्ज इस चार्ज के नजदीक आएगा, इट मीन्स दैट वी अप्लाई द फोर्स. और ये जो चार्ज है उसके ऊपर क्या करेगा, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, दिस चार्ज अप्लाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द फॉर्म ऑफ QE टू दिस टेस्ट चार्ज. ये चार्ज क्या करेगा, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो आपके पास इस डायरेक्शन में होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी. तो हम इस इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि इट विल बिकम द थीटा इज इक्वल टू 180 और कॉस 180 इक्वल टू -1 के बराबर होता है. तो हमारे पास ये वाला रिलेशनशिप आता है, डेल वी इज इक्वल टू -E इंटू डेल आर. अब हम ये कहते हैं कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज देन इट मीन्स दैट वी आर डूइंग वर्क ऑन द चार्ज, देन दिस वर्क क्रिएट्स अ पोटेंशियल. यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक पॉइंट ये कंसिडर करते हैं, दूसरा पॉइंट ये कंसिडर करते हैं, डेफिनेट सी बात है कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंट टू दैट पॉइंट. दीज टू पॉइंट्स शोज दैट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. इस पॉइंट को हम पॉइंट ए कंसिडर करते हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को ड्यू टू द दिस पॉइंट चार्ज कंसिडर करना चाहते हैं. और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, बी होगा. यहाँ पॉइंट चार्ज से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड विद आर ए, जबकि इस पॉइंट चार्ज से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस जो है दैट इज आर बी. ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज द डिफरेंस डेल्टा आर. अब हम क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट टू कैलकुलेशन. हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अब हमने यहाँ पे ये बात डिस्कस कर ली है और क्लियर कर ली है कि वी वांट टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए एंड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. जो पोटेंशियल का फर्क होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. तो हमारे लिए जब चार्ज यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इट मीन्स कि दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन. तो डेफिनेट सी बात है कि जो डेल्टा आर है दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस है. तो आर बी माइनस आर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ये हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर ली. अब हम यहाँ पर r जो कि आपके पास मीन वैल्यू 2 पॉइंट्स की होती है, इफ वी हैव द 2 पॉइंट्स, अगर हम उसको डिवाइड करें 2 के साथ तो दिस इज द मीडियन. इस केस में हम क्या करते हैं, r की वैल्यू दिस इज द मिड पॉइंट इंटरवल बिटवीन a एंड b, इसके दरमियान का मिड पॉइंट इंटरवल है. इसकी वैल्यू को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं. इस इक्वेशन को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम आर बी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 से इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. अब यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास, हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास r इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा आर डिवाइड बाई 2 भी इस टर्म, एक टर्म शामिल है. नाउ हाउ कैन बी मोर सिंप्लीफाई, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. हम इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेंगे. दिस इक्वेशन जो आपके पास है इट विल मेक अ फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वेयर. तो आपके पास जब हम इसको ओपन करते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास 2 यहाँ से कैंसिल, r स्क्वायर प्लस r a. अब यहाँ पे एक बात, एक टर्म एक्सप्लेन कि ये आपके पास जब भी हम किसी टर्म में जो चेंज आता है उसका स्क्वायर लेते हैं तो इट मीन्स दैट इट इज अ मोर स्मॉलर, ये आपके पास मजीद कम हो जाता है. तो हम इस टर्म को क्या करते हैं, चूंकि दिस टर्म इज इग्नोरेबल सो वी कैन निग्लेक्ट दिस टर्म इन दिस इक्वेशन. ये टर्म हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आर ए इंटू आर बी के इक्वल हो जाएगी. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इस इक्वेशन को उठा के, इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे. E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R इंटू आर भी आपके पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर
5 आ जाएगी जब हमने आर स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। यहाँ हम ये इक्वेशन पहले से डिस्कस कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। इस इक्वेशन को मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये आपके पास डेल्टा वी क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। आपके पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल है। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल। यहाँ फाइनल में से हमने इनिशियल को माइनस किया तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई आर ए माइनस आर बी आपके पास ये हो गया है। ठीक है, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बी आपके पास पहले इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा और आर ए के साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन नंबर 5 से ई की वैल्यू को उठा के पुट कर देना है। जब हम ई की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, कि हम इस टर्म को अंदर ले जाएंगे, आपके पास आर बी कैंसिल, आपके पास फाइनल दिस इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अभी हमने ये बात की थी कि these are the 2 points which are infinitesimally close to each other. अब हम क्या लेना चाहते हैं, we want to take up potential at a point or absolute potential. यानी it means we are saying that we want a absolute potential means work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point keeping it in equilibrium. ये हमने absolute potential एक पहले डिफाइन कर दिया था जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिया। तो इसके लिए हम इस पॉइंट बी को उठाते हैं इस इक्वेशन में पोटेंशियल एट अ पॉइंट लेने के लिए, और इसको हम इन्फिनिटी पे ले जाते हैं। कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट बी यहाँ से इन्फिनिटी पे चला जाता है, और हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फिनिटी पे आपके पास पोटेंशियल क्या है, 0 होता है। अगर हम पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं तो आपके पास पोटेंशियल जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 होगा, और इसी तरह आपके पास डिस्टेंस भी इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा। देन दिस इक्वेशन बिकम्स, यहाँ आपके पास 0 आता है, सिर्फ पोटेंशियल एट ए रह जाएगा, q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पे आपके पास अगेन दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू 0। जब हम सबस्क्रिप्ट हटाएंगे तो द जनरल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट विल बी v इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ point. This is the general term which we can explain as mathematically. जो हमने explain किया इसको mathematically कि आपके पास जो general term है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो ये कैसे आती है। और this equation shows that potential the relation between potential and the distance r. Thank you.